तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नया कॉइल बनाने के बाद इसका कनेक्शन किस प्रकार करते हैं, इस कॉइल को धागा से कैसे बांधते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आज हम वो सब आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको ऐसे पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पेपर पहले ही काट लिया है, तो आपको ये पेपर ले लेना है और पेपर को यहाँ पे लगा देना है बीच में। और आपको ध्यान रखना होगा कि एक भी तार इसका इधर से उधर ना हो, यानी रनिंग से स्टार्टिंग में ना टकराए और स्टार्टिंग से रनिंग में ना टकराए। इसीलिए ये पेपर दिया जाता है, वरना शॉर्ट होगा। तो हम दोनों तरफ पेपर लगा देते हैं। तो देखिए, हमने दोनों तरफ पेपर लगा दिया है। अब इसको बांधने के लिए आपको एक धागा लेना पड़ेगा। जो धागा ये रहा, और आपको वायर का एक छोटा सा ये नुकीला सा बना लेना है, ताकि ये आपको पार करने में आसानी हो और आपको इसमें अच्छी तरह से पार कर लेना है। तो आपको इसी तरह बांधना है। इसमें घुसाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इससे आसानी से आप घुसा सकते हैं। और आपको धागा मजबूत लेना है, ताकि टाइट से कॉइल बंधा जाए। इससे बांधने से क्या होता है कि एक भी वायर इधर से उधर नहीं होता है, यानी बॉडी में टच नहीं होता है। और अगर बॉडी में टच होगा तो बॉडी करंट आने लगता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमने अच्छी तरह से गांठ बांध लिया और अब दूसरे घर में पार करेंगे। तो हम पार कर देते हैं दूसरे घर में। देखिए, इससे क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा आपको ये नुकीला सा वायर का जो बनाएंगे, उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो वही हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत इससे नहीं होता है। तो देखिए, फटाफट घुस जा रहा है। तो आप भी इसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुलायम भी होता है, जो कि आसानी से मुड़ जाता है। तो पूरा अगर आपको दिखाएंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप इसी तरह से पूरा हर एक के बाद एक में घुसा के बांध सकते हैं। तो मैं आपको बांध के दिखा रहा हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि मैंने आधा बांध लिया है। तो आपको बिल्कुल इसी तरह बांध लेना है जगह जगह पे, ताकि एक भी वायर इधर से उधर ना हो। मेरा पूरा बांधा हुआ हो गया है। अब थोड़ा सा बचा है सिर्फ गांठ बांधने के लिए। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से 2 बार 3 बार बांध लेना है, घुसा देना है इसमें से उसमें, ताकि खुले ना। तो देखिए, मेरा हो गया। अब इसमें गांठ बांध लेते हैं। गांठ बांधने के बाद हो जाएगा। ये देखिए, मेरा हो गया पूरा फिनिश। अब जो इतना सा बचा धागा, अब उसको काट लेंगे। तो हमने इसे काट लिया। तो आप देख रहे हैं, अब इसको अच्छे से लकड़ी की मदद से ठोक लेंगे। पहले ये बाद में करेंगे, पहले इस साइड का जो अब बचा कनेक्शन, अब इस साइड का कर लेंगे। तो अभी आपको सब चीज़ करके दिखा रहे हैं। आपके पास ये जो वायर जो बचा होगा कटा हुआ, ये सब को निकाल लेना है। पहले रनिंग वाला निकाल लेना है और स्टार्टिंग वाला उसी को रहने देना है, नहीं तो सब एक ही बार बाहर निकल जाएगा। तो आपको दिक्कत होगी इधर से उधर देखने में। तो देखिए, ये आपके पास 4 रनिंग का 4 तार होगा। तो ये 2 तार इधर का और 2 तार इधर का। तो आपको ये 2 तार को जोड़ देना है आपस में। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे जोड़ा जाता है। पहले ये सबको सही से बैठा लेते हैं।
आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ये 4 तारों में से 2 तार आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों घर का सेम ही वाला लेना पड़ता है। जैसे कि मैं ये बाहर वाला ले रहा हूँ, तो ये बाहर वाला इधर का बाहर वाला है, तो इधर का भी बाहरी वाला आपको लेना पड़ेगा। या फिर आप अंदर वाला इधर का लेंगे तो इधर का भी आपको अंदर वाला ही लेना पड़ेगा। तो चलिए हम बाहर वाले लेते हैं और इसको माप के कि कितना बड़ा है उतना सा माप के छील लेते हैं और छील के इसे जोड़ के दिखाते हैं। तो आप ऐसा माप करके इसको आसानी से छील सकते हैं। किसी भी चीज़ से, आपके पास चाकू है, ब्लेड है, या कुछ भी चीज़ से आप छील सकते हैं। सिर्फ इसके ऊपर का ये जो पेंट होता है, कलर, आपको ये निकाल लेना है। अगर नहीं निकलेगा अच्छी तरह से तो करंट पार नहीं कर पाएगा, तो आपको अच्छी तरह से छील लेना है। देखिए मैं छील रहा हूँ। देखिए मेरा ये साफ़ हो गया। साफ़ होने के बाद देखिए कैसा दिख रहा है। तो आपको दूसरे वाले को भी उसी तरह छील लेना है। छील रहा हूँ। देखिए हमने दोनों वायर को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। और आपको इसके साइज़ का 2 नंबर स्लिप लेना है ताकि इसको ढक सके। तो देखिए हमने पहले इसमें स्लिप घुसा लिया। स्लिप घुसाने के बाद जहाँ से साफ़ किया है वहाँ से आपको जोड़ लेना है। तो देखिए हम जोड़ रहे हैं और अच्छी तरह से इसको टाइट कर देना है ताकि कार्बन ना मारे, चिंगारी ना मारे। आपको टाइट हाथ से इसको मोड़ना है। आपका देखिए हमने इसे जोड़ लिया। अब इसको थोड़ा सा काट लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा था। अब जो स्टार्टिंग वाला बचा, अब स्टार्टिंग वाले को भी उसी तरह जोड़ लेना है। जैसे कि इसका बाहर वाले से बाहर वाले में जोड़े, इसका भी ये वाला बाहर वाला है। तो आपको देख लेना है बाहर वाला कौन सा है। तो ये वाला बाहर वाला है और ये वाला है। तो आपको इसको भी उसी तरह माप के उसी तरह जोड़ लेना है। तो इसको भी जोड़ के दिखाते हैं। तो देखिए हमने दोनों को जोड़ लिया है। अब इसके ऊपर ऐसे स्लिप चढ़ा देना है और स्लिप चढ़ा के उसी तरह जैसे कि उसमें पेपर लगाया था पीछे साइड में, उसी तरह यहाँ पे पेपर लगाना है। और पहले आपको कनेक्शन करके दिखा देते हैं कि कौन सा किसमें कौन सा तार जोड़ना है। तो तार जोड़ के भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए मैंने इसको जोड़ लिया है। अब इसका कनेक्शन करने के लिए आपको वायर लेना पड़ेगा। तो 2 कलर का वायर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेरे पास 2 कलर का फ़िलहाल में अभी नहीं है, तो ख़त्म हो गया है। तो मेरे पास ये एक ही कलर का है। तो मैं इसमें कुछ चीज़ निशान डाल के मैं समझ जाऊंगा कि ये स्टार्टिंग का है और ये रनिंग का है। तो आपको 4 तार लेना है। मैं इसके बीच में कट करूंगा पहले। तो आपको ये ले लेना है और आपको 3 नंबर स्लिप और 1 नंबर स्लिप ले लेना है। जो 1 नंबर स्लिप इसमें लगेगा और 2 नंबर स्लिप वो जो जोड़ रहेगा उसको ढकने के लिए। तो अभी हम आपको जोड़ के दिखाते हैं रनिंग का कौन सा है और स्टार्टिंग का कौन सा है। तो ये वाला रनिंग का है और ये वाला स्टार्टिंग का है। तो हम अपने माप से माप लेते हैं कि कितना बड़ा वायर छोड़ना है जो कि कनेक्शन तक बाहर निकल जाए और हम तार यहाँ जोड़ सके। तो हम अपने अंदाज से इसे काट लेते हैं। आपको भी अपने अंदाज से काट लेना है वायर को और उसके हिसाब से इसको छील लेना है। तो हम काट के जोड़ के आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने सबको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसमें तार जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको पहले इसे छील लेना है। आराम से इसे छील लेते हैं। हमने इसे छील लिया और ऐसे आपको दोनों साइड तार को हटा लेना है और बीच में आपको ये वाला तार घुसाना है ताकि अच्छे से मोड़ा सके। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तार मोटा है तो उससे दिक्कत नहीं होगा। वो पतला तार में ऐसा होता है। आप ये तार मोटा है तो आप डायरेक्ट इसे मोड़ सकते हैं। देखिए
अच्छी तरह से आपको मोड़ लेना है इसको। हम मोड़ रहे हैं, हमने हाथ से मोड़ लिया। अब जितना हो सकता था हाथ से, तो हाथ से मोड़ लिया। अब पिलास की मदद से इसे अच्छी तरह से मोड़ लेना है, क्योंकि हाथ से तो भैया उतना अच्छे से हो नहीं सकता, इसीलिए पिलास से हम मोड़ लेते हैं। तो देखिए हमने मोड़ लिया। तो मैंने ये वायर छील लिया है। अब इसमें आपको 3 नंबर स्लिप घुसा लेना है आपके हिसाब से, जो आपका जैसा वायर होगा। मेरा वायर मोटा है, इसीलिए इसमें 2 नंबर स्लिप आता नहीं, इसीलिए हमने 3 नंबर स्लिप लिया है। तो आपको अपने हिसाब से स्लिप ले लेना है और स्लिप लगा के अभी सब में स्लिप घुसा रहे, स्लिप घुसा के कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो मैंने स्लिप घुसा दिया है। अब आपको ये है रनिंग वाला, तो रनिंग वाले में आपको ये जोड़ लेना है। तो देखिए हमने जोड़ लिया रनिंग वाले में। तो देखिए हम जितना हाथ से मोड़ाया मोड़ दिया, और पिलास की मदद से हमने इसे मोड़ दिया ताकि अच्छे से ये टाइट हो जाए, इसमें चिंगारी ना मारे। तो अब ये दोनों एक ही में जोड़ना है। जैसे कि ये वाला भी, ये रनिंग का है, आपको पहले रनिंग वाले में जोड़ लेना है ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, इधर से उधर ना हो। तो हमने रनिंग वाले में ही पहले जोड़ लिया। देखिए हमने इसे ये दोनों जोड़ लिया। अब इसके ऊपर स्लिप चढ़ा देना है। तो हमने स्लिप से इसे ढक दिया, स्लिप से हमने इसे ढक दिया है। अब आपको ये अब बचा स्टार्टिंग वाला। अब स्टार्टिंग वाला में इसी तरह तार जोड़ लेना है। तो स्टार्टिंग का भी जोड़ रहा हूँ। देखिए ये है स्टार्टिंग का, जैसे कि रनिंग का जोड़ा था उसी तरह स्टार्टिंग का भी जोड़ना होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह आपको इसके ऊपर स्लिप चढ़ा देना है। अब हमने स्लिप चढ़ा दिया। तो ये जो पेपर है, जैसे कि पीछे जिस तरह पेपर बैठाया था उसी तरह आपको पेपर लगा देना है। तो एक पेपर लगा दिया और पेपर लगाए। अब यहाँ पे ये वाला पेपर भी लगा देना है। आपको अच्छी तरह से पेपर को बैठा देना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए हमने अच्छी तरह से पेपर लगा दिया। अब कॉइल को अच्छी तरह से बैठा देना है ताकि बांधने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना आए। देखिए हमने अच्छी तरह से बैठा लिया है। अब इसको जिस तरह मैंने पीछे बताया था कि आपको धागा से बांध लेना है, और उसी तरह आप यहाँ भी इसे बांध लीजिएगा। आपको बांधते हैं तो आपको पहले यहाँ पे ये पार कर लेना है ताकि धागा फंसाने में आसानी हो। जैसे पीछे जैसे बताया था आपको सेम उसी तरह पूरा ये बांध लेना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम पूरा बांध के आपको दिखाते हैं। देखिए मेरा कनेक्शन हो गया है। अब इसको बत्ती की इस हथौड़ी और बत्ती के मदद से इसे अच्छे से ठोक लेंगे, ठोक के बैठा लेंगे ताकि हमारा रोटर अच्छी तरह से घुस पाए। तो अभी हम ठोक के बताते हैं कि कैसे ठोकना है आपको। तो देखिए आपको जहाँ जहाँ पे ऊंचा लग रहा है, यानी जहाँ नहीं बैठा है, वहाँ पे आपको इसी तरह से ठोक लेना है। देखिए मेरा पूरा कॉइल अच्छी तरह बैठ गया है। देखिए साइड में भी कुछ नहीं है, अच्छी तरह से बैठ गया है, और इस साइड में भी मेरा पूरा कॉइल बैठ गया है। और फिर आपको ये जो पेपर दिख रहा है, इस पेपर को स्केल की मदद से ठोक देना है। इसे ये जो ऊपर है इसे अंदर कर लेना है। तो इसे ठोक के भी आपको दिखाते हैं। अभी मेरे पास स्केल नहीं है,
स्केल मेरे घर पे पहुंचा दिया गया है, तो स्केल हम बाद में लाके इसे ठोक लेंगे। आप इसे कभी भी ठोक सकते हैं, सूखने से पहले सूखने से पहले ही इसे ठोक लेना है, कभी भी आप ठोक सकते हैं। तो अभी इसमें हम वार्निश दे देते हैं, तो वार्निश अभी हम दे के दिखा रहे हैं। ये देखिए मेरे पास ये वार्निश है। अब हम इसमें वार्निश डाल देते हैं। आपको अच्छी तरह से इसमें वार्निश डाल देना है, और वार्निश पूरे में डाल के आपको दिखाते हैं। इसी तरह आपको पूरा वार्निश डाल देना है। मेरे में थोड़ा वार्निश लगता है मोटा है मेरा, तो इसमें थोड़ा सा थिनर मिला देते हैं ताकि पतला हो। तो देखिए वार्निश दे रहे हैं, आपको भी इसी तरह वार्निश देना है। पूरे में अच्छी तरह से वार्निश देना है। वार्निश से ही मैग्नेट बनता है और इसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है वार्निश की वजह से। तो वार्निश देने में आपको कंजूसी नहीं करना है, वार्निश अच्छी तरह से देना है। तो इस साइड मेरा वार्निश दिया हुआ हो गया पूरा, मैंने अच्छी तरह से दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब इस साइड में पलटी करके दे देते हैं। तो देखिए मैंने इस साइड मैं दे रहा हूँ, तो मेरा दोनों तरफ वार्निश कंप्लीट हो गया है। तो इसे आपको 2 से ढाई घंटा धूप में सूखने देना है। मैं अभी इसे धूप में सूखने दे रहा हूँ।